सीट तो बचा लिया गया। अगर वो 900 समथिंग सीट का पर रिजल्ट अगर देते तो हम लोग का सिलेक्शन तो हो जाता ना। लेकिन एक तो 900 समथिंग सीट बचा भी लिया गया, 825 बीपीएससी टीआरई 1-2 दोनों के रिजल्ट में बड़े व्यापक पैमाने पर खिलवाड़ किया गया है। खिलवाड़ उन तमाम योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों से हुआ है जो कि कह लीजिए हर तरह के जो उनका नंबर था, जो बीपीएससी ने निर्धारित किया था, वह कह लीजिए पैमाना को पास करके कह लीजिए तो वे योग्य अभ्यर्थी थे, लेकिन उसके जगह पे अयोग्य लोगों को बीपीएससी ने अनुशंसा करके बहाली कर दी। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। तभी अब जो है कि शिक्षक अभ्यर्थी मांग करने लगे हैं कि बीपीएससी टीआरई 1-2 की रिजल्ट को रद्द करके फिर से व्यापक पैमाने पर जिस प्रकार से नियम कायदे निर्धारित किए गए हैं उसके अनुरूप जो है कि रिजल्ट फिर से बीपीएससी जारी करे। बहरहाल तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की एक ही बस ये मांग हो रही है कि इस तरह से अगर बीपीएससी टीआरई 1-2 में गड़बड़ी हुआ है, चाहे वो आरक्षण की घोटाला कह लीजिए या कह लीजिए जिसके पास सर्टिफिकेट भी नहीं, वे लोगों को बीपीएससी ने अनुशंसा करके बीपीएससी पास शिक्षक बना दिया। अब बताइए इतना बड़ा गड़बड़ी, वहीं पर जो योग्य अभ्यर्थी है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब देखिए, हम तो आपको बताते ही रहे हैं कि शिक्षक बहाली में कैसे व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है, और इस वीडियो में आज हम आपको वैसे अभ्यर्थियों के भी दर्द से रूबरू कराएंगे जो कह लीजिए शिक्षक अभ्यर्थी थे और जो है कि बीपीएससी के इस कह लीजिए काले कारनामे के कारण से उनका तकदीर जो है कि खराब हो गया। वह अपनी बात सुना रहे हैं, अपनी तमाम वो दर्द की पीड़ा बता रहे हैं, और साथ ही साथ पटना हाई कोर्ट में वो जो है कि केस भी लड़ रहे हैं और वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं आपको हम वीडियो को आगे वीडियो में हम आपको दिखाते हैं और उनके भी तकलीफों से आपको रूबरू कराते हैं। केवल वह एक शिक्षक अभ्यर्थी की तकलीफ नहीं, बल्कि वह आपकी पीड़ा को अपने मुख से वो सुना रहे हैं। वो शिक्षक बहाली के काले कारनामे को उजागर कर रहे हैं और लगातार आप भी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में कितने व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है, और इस फर्जीवाड़े का परिणाम आज योग्य अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। आइए हम आपको वीडियो में तमाम जानकारी साझा करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे बड़ा ही सुंदर सा लाल सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा कर दीजिए। करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, आप सभी जो लगातार देख रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 और 2 की जो रिजल्ट जारी हुई थी, उस रिजल्ट के आधार पर जो लोग आज बीपीएससी पास शिक्षक बन गए, उस शिक्षकों में कितने सारे अयोग्य लोगों की भर्ती की गई थी। ये एक कह लीजिए तो योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ एक बड़े व्यापक पैमाने पर खिलवाड़ किया गया था। बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी यह सोचते रहे कि भैया ये तो बीपीएससी जैसे आयोग है जिसकी एक अपनी गरिमा है, सब लोग कह लीजिए तो बीपीएससी को एक अलग ही दर्जे का समझते थे। हर लोग पढ़ने में लगे थे और बीपीएससी के अधिकारी खेल करने में लगे थे। खेल शब्द का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही वो बीपीएससी है जो कि बिहार में शिक्षकों के बहाली कराने का ठेका लेती है और ठेका लेने के बाद से फॉर्म भराती है। फॉर्म भरने में जो लोग अयोग्य लोग थे, अयोग्य शब्द का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शिक्षक बनने के लिए बिहार में कई तरह के जो है कि कह लीजिए कहीं भी देश में आप शिक्षक बनना है तो आपको कई सारे सर्टिफिकेट कह लीजिए डिग्री हासिल होना चाहिए। वैसे अयोग्य लोग भी शामिल हो गया इस परीक्षा में और बहरहाल उसको बीपीएससी ने एडमिट कार्ड भी जारी किया जिसके पास एसटीईटी का प्रमाण पत्र नहीं था। शिक्षक पात्रता परीक्षा जो पास नहीं थे, जो कह लीजिए कि जिस सब्जेक्ट के लिए होना चाहिए था उस सब्जेक्ट के लिए नहीं थे, मतलब कि कुल मिलाकर जो अयोग्य लोग थे वह भी फॉर्म भर देते हैं। और बीपीएससी की चालाकी देखिए, अब शंका तो ये हो रहा है कि बीपीएससी जैसे आयोग में बैठे अधिकारियों की बौद्धिक क्षमता कितनी है ये आकलन किया जा सकता है। वैसे अधिकारी
जो अयोग्य लोग भी फॉर्म भरे, उस फॉर्म के बदौलत ना कोई काट छाट किया और उसमें सीधा एडमिट कार्ड जारी कर दिया। जब अयोग्य लोग फॉर्म भरे तो एडमिट कार्ड कैसे जारी हो गया? एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया, उसका एग्जाम भी लिया गया और उसको पास भी कर दिया गया और जो है कि बीपीएससी के माध्यम से अनुशंसा करके उसको बिहार में बीपीएससी पास शिक्षक बना दिया गया। वहीं पर योग्य अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खाते रहे, वे लाख कहते रहे जो बीपीएससी के अधिकारियों से कि ये गलत हो रहा है, तो उनका गला दबाने का प्रयास ही नहीं बल्कि पूरा गला दबा दिया गया बीपीएससी के द्वारा बैन करके। याद है ना आपको, बैन करके। अब देखिए क्या कुछ पीड़ा है इस बीपीएससी शिक्षक बहाली की। मामला कोर्ट में भी चल रहा है। अब अभ्यर्थी खुलकर जो है कि सामने आकर बोल रहे हैं, अपनी बातों को बता रहे हैं। शिक्षा विभाग की वजह से अधिक उम्र में चले गए, लेकिन उनके तकदीरों के साथ देखिए कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ है। आप वीडियो को सुनिए और तमाम वो उनकी पीड़ा नहीं बल्कि आपकी पीड़ा है जो अभ्यर्थियों ने हमसे साझा किया है। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीउद्दीन है। मैं बीपीएससी TRE1 कंप्यूटर साइंस का अभ्यर्थी हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि मेरा जो शिक्षक है बीपीएससी TRE1 के माध्यम से जो शिक्षक बनने का जो सपना था, वो सपना चकनाचूर हुआ। उसका कारण बिहार के अंदर घोर मात्रा में, बहुत मात्रा में अयोग्य शिक्षकों का बहाल होना है। और वो अयोग्य शिक्षक चाहे PRT1, चाहे PRT, चाहे 10+2 माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक, तीनों में बहाल हुए हैं अयोग्य शिक्षक। और वो अयोग्य शिक्षक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उन लोगों के पास पात्रता प्रमाण पत्र भी नहीं है और सर्टिफिकेट जो होना चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी उन लोगों के पास सही ढंग से नहीं है। फिर भी उन लोगों को ज्वाइन कराया गया है। सिर्फ बीपीएससी एग्ज़ाम जैसे तैसे वो लोग पास कर लिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सब पास कर लिए। और ख़ासकर कंप्यूटर साइंस में तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, लगभग 2000 से 2500 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास STET का सर्टिफिकेट नहीं है। सिर्फ 825 RTI के इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 825 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिहार राज्य के बाहर हैं। STET का सिर्फ STET 2019 का सर्टिफिकेट होना चाहिए था। उन लोगों के पास STET 2019 का भी सर्टिफिकेट नहीं है और न ही बिहार राज्य के निवासी वो लोग हैं। लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए, पास हुए, ज्वाइन करा दिया गया। जो हम लोगों का हकमारी हुआ, हम लोगों के सीट का हकमारी हुआ। मैं खुद 2 नंबर से मैं मेरिट में नहीं आ सका। मैं EWS कैटेगरी का विद्यार्थी हूँ, अभ्यर्थी रहा हूँ EWS कैटेगरी में 2 नंबर से। और उसमें ऐसे EWS कैटेगरी में ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जो स्वर्ण जाति आरक्षण को के मानों को पूरा भी नहीं करते हैं। दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, स्वर्ण जाति नहीं हैं, SC हैं, ST हैं, उन लोगों को स्वर्ण जाति में रखा गया है। आरक्षण का भी अनुपालन नहीं किया गया है सही ढंग से। आज तो मैं TRE2 भी एग्ज़ाम देने लायक नहीं रहा क्योंकि हम लोग के पास अब एज नहीं रहा। 2019 में STET का एग्ज़ाम हुआ था और 2024 में बीपीएससी TRE1। ये जो 2019 और 2024 के बीच का जो अरसा है, उस अरसा के कारण भी हम लोग का एज लैप्स हो गया, एज है ना हम लोग का निकल गया। और इसका कौन जिम्मेदार होगा? इसका जिम्मेदार यही है ना। हम तो मानते हैं कि बीपीएससी एग्ज़ाम लिया था, हम लोगों ने स्वागत किया था कि चलिए बीपीएससी के एग्ज़ाम लिया, हम लोग अपना उसमें योग्यता साबित करेंगे। योग्यता साबित किए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में हम लोग पास कर गए, योग्य हो गए हम लोग, उससे ज़्यादा हम लोग को मार्क्स आया। लेकिन फिर भी सीट बचा लिया गया। 8,885 सीट था और 7,445 सीट का रिजल्ट उन्होंने दिया। ये 900 समथिंग सीट का क्या होगा? 900 समथिंग सीट तो बचा लिया गया। अगर वो 900 समथिंग सीट का पर रिजल्ट अगर देते तो हम लोग का सिलेक्शन तो हो जाता ना। लेकिन एक तो 900 समथिंग सीट बचा भी लिया गया, 825
बाहरी राज्य के विद्यार्थियों का सिलेक्शन भी किया गया, और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं कि जिसके पास एसटीईटी का प्रमाण पत्र भी नहीं है, फिर भी ना ही उनके पास है ना बीटेक का ना एमसीए का सर्टिफिकेट है, फिर भी उन लोगों का ज्वाइनिंग हुआ है। अगर सही ढंग से प्रमाण पत्रों का जांच किया जाए तो 2000 से 2500 3000 तक विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस में अकेले छटेंगे। लेकिन इनको तो जैसे तैसे रिजल्ट देना था, और उसके भुक्तभोगी जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो हो गए, उन लोगों का गला घोंट दिया गया, उन लोगों का शिक्षक बनने का सपना चकनाचूर कर दिया गया। आज हम सरकार से यह है ना मांग करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मांग करते हैं कि या तो रिवाइज रिजल्ट जल्द से जल्द दे करके सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो योग्य हो गए हैं, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पार कर गए हैं, उनके साथ न्याय दिलाया जाए। हम लोगों ने तो केस, आखिरी रास्ता तो केस का है, हम लोगों ने केस किया भी है, केस में हियरिंग भी हो रहा है, आखिरी रास्ता तो केस का है ही। लेकिन ये जो निर्वातमान बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल कुमार जी, जो अपने को IITN और IAS बोलते थे, ईमानदारी का चोली पहने हुए थे, वो ईमानदारी का चोली उनका कहाँ गया? आज वो रिटायर होने को तो हो गए, लेकिन हज़ारों जो कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी हैं, साथ ही साथ शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सभी योग्य शिक्षक अभ्यर्थी को उन्होंने गला घोंट कर चले गए। तो आप देख रहे हैं, यह केवल एक कंप्यूटर साइंस विषय का ही नहीं है। यहाँ पे 3-4 हजार की बात कही जा रही है एक सब्जेक्ट में, ऐसे कई सब्जेक्ट हैं, और इस कई सब्जेक्ट में बड़े व्यापक पैमाने पर धांधली हुआ है, जिसका प्रमाण आपको पहले से TRE 1 के समय से ही आपको मिलता आ रहा है। कई सारे अयोग्य लोग, जिसका कि हम स्क्रीन पर भी आपको दिखा पा रहे हैं, अयोग्य लोगों की बीपीएससी ने अनुशंसा करके शिक्षक बना दिया गया। वहीं पर कई सारे अब जो है कि हाई कोर्ट से मामला निकलकर सामने आया है कि जिसको कि कह लीजिए कि 90 नंबर से कम अंक था, जो अदर स्टेट के लोग थे, अदर स्टेट के इतने हितैषी कैसे बीपीएससी? सबसे बड़ा सवाल है, आखिर क्या वजह है कि अदर स्टेट को लेकर के बीपीएससी के अधिकारियों में इतना प्रेम भाव जगा हुआ है? वजह आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जबकि बिहार के योग्य अभ्यर्थी या देश भर के योग्य अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खा रहे हैं, और अयोग्य लोगों को बीपीएससी अनुशंसा करके शिक्षक बना दे रही है। और ऐसे फर्जीवाड़ा के तहत शिक्षक बने लोगों की संख्या 40,000 पार है साथियों, 40,000 पार। अब आप समझ सकते हैं, बहरहाल लोग जो है कि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम वो हर सब्जेक्ट्स के अभ्यर्थियों के साथ ऐसी ही पीड़ा कह लीजिए है, और वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो साथियों, यदि आपके भी मन में कोई बात है और आप जो है कि कह लीजिए तो जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारा यहाँ जो ईमेल आईडी है, आप ईमेल पर जो है कि अपना वीडियो बनाकर जरूर भेज दीजिए। हम आपकी आवाज को जन जन तक पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, आज योग्य अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें जो खा रहा है, इसका जिम्मेदार हम तो उसी बीपीएससी को कहेंगे और बीपीएससी को देंगे जिसने हमारी परीक्षा लिया और हमारे परीक्षा में अयोग्य लोगों को बहाल कर दिया। और जबकि योग्य अभ्यर्थी जो हर तरह की अहर्ता को पास थे, आज वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। बाकी ये तमाम वो जो प्रक्रिया कोर्ट में भी चल रहा है, और कोर्ट में क्या कुछ होता है वह तो देखने का विषय है। हालांकि आप देख चुके हैं कि कंप्यूटर साइंस में व्यापक पैमाने पर जो है कि डॉक्यूमेंट्स की मांग हाई कोर्ट के तरफ से कर दी गई है, और तमाम तरह के हर जिले को नोटिस भी भेजा गया है, लेकिन उसकी प्रक्रिया अभी चल रही है। लेकिन अब जो है शिक्षक अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि बीपीएससी TRE 1-2 की रिजल्ट को रद्द करके फिर से जिस प्रकार से नियम कायदे थे उसके अनुकूल जो है फिर से रिजल्ट जारी करनी चाहिए। और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब कह लीजिए बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि व्यापक पैमाने पर बीपीएससी ने अयोग्य लोगों को अनुशंसा करके शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में शामिल कर दिया है, बड़े ही फर्जीवाड़ा करके। और ये फर्जीवाड़ा शब्द का प्रमाण कोहिनूर होटल में जो पकड़ाए लोग थे उससे साबित होता है। और जो लोग अयोग्य लोगों की बहाली हुई, जिसको 90 अंक तक नहीं है, जो कि अहर्ता तक पास नहीं है, वैसे लोग शिक्षक बन गए। कमाल की बात है ना। और अयोग्य लोग शिक्षक बन गए, और जो योग्य है वो सामने बैठ करके अभी जो है कि दर दर की ठोकरें खाने के बाद जो है कि अपने पीड़ादायक मन से आंखों से आंसुओं की धार बहा रहे हैं। अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा कीजिए।
हर एक सोशल साइट्स पर इसके लिंक को चढ़ा दीजिए और जो है कि सरकार तक इस बात को पहुंचाइए कि जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में धांधली हुआ है, इसकी रिजल्ट को रद्द करे और जो है कि फिर से पुनः नियम कायदों के अनुसार से बिहार के आरक्षण वालों के साथ जो है कि न्याय करे और जो है कि फिर से रिजल्ट जारी करके तमाम योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करे। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार हम आपका व्यक्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।